नमस्कार साथियों, मैं एम के सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि 1 से लेकर के कम से कम 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए। इसके बाद हम इसको जानेंगे बारीकी तरीके से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अब इसको लिखने के बाद हमें पता चलता है 10 का नहीं भी 9 तक भी जानेंगे तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको देखने के बाद कुछ पता चल रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं इसमें यूनिट डिजिट किसका किसका समान आ रहा है, 1 का और 9 का, 1 का और 9 का। यानी कि 1 का स्क्वायर जब भी होगा उसके यूनिट डिजिट में 1 होगा, 9 का स्क्वायर जब भी होगा तो उसका यूनिट डिजिट में 1 होगा। वैसे ही है इसमें, देखिए 4 4 किस में आ रहा है, 4 और 4 किस में आ रहा है, 8 और 2 में आ रहा है। इसी तरह से 9 किस में आ रहा है, 4 और 7 में। और 6 किस 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 में आ रहा है, दोनों में। तो 6 आ रहा है किस में, 4 का स्क्वायर में और 6 का स्क्वायर में। और 5 जो है वो नो चेंज हो रहा है, 5 क्या है, नो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 का स्क्वायर 81। यानी कि जब भी रहे 1 तो अगर किसी भी स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे, किसी का भी वर्गमूल अगर यूनिट डिजिट उसका 1 होगा तो या तो वो 9 का स्क्वायर हो सकता है या तो 1 का स्क्वायर हो सकता है, दूसरा किसी का स्क्वायर नहीं होगा। और जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा वो या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का स्क्वायर हो सकता है, इसी कंडीशन में हो सकता है। और जिसका 9 होगा, जिसका 9 होगा या तो वो 3 के अंतर्गत आएगा या तो 7 के अंतर्गत आएगा। जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वो क्या होगा, 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है। और जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल एग्जाम में किस किस तरीके से वर्गमूल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्गमूल एक इस तरह से दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 25, इसका मान क्या है, का मान क्या है, ऐसे भी दिया जा सकता है या ऐसे ना दे करके इस तरह से दिया जा सकता है 1/2। ऐसे लिखिए 25 ये हो गया, इस पर पावर 1/2 का मान क्या होगा, इस तरह से भी दिया जा सकता है। या तो 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये 25 है, ये क्या है 25 है, 25। तो इसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 5, यानी अंदर में कितना है 2 और उसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 2 अंदर में है और बाहर होकर के 1 आ रहा है, इसके मतलब इसका वर्गमूल क्या है, 5 है। इसका वर्गमूल क्या है, 5। अब हम लोग देखेंगे, इसको देखने के बाद कुछ देख रहे हैं, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 1। लेकिन इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कहीं 2, 3, 7, 8 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसके मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2, 3, 7, 8 वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो चलिए लिखेंगे नोट करके, NOTE, नोट। जिसका
जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या क्या रहे, 2, 3, 7, 8 एवं विषम जीरो एवं विषम जीरो रहे तो वह कभी भी उसका यानी कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा उसका, यानी इसके मतलब कहने का मतलब जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 एवं विषम जीरो रहे तो वह कभी भी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी परफेक्ट रूप से नहीं निकलेगा। पॉइंट उंट में तो निकल सकता है लेकिन परफेक्ट रूप से नहीं निकलेगा। किसका? जिसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो एवं विषम जीरो। विषम जीरो कहने का मतलब 10 क्या है, 10 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी नहीं हो सकता है। 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 गुने 10 ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 1000 क्या है, 1000 क्या है, ये 1, 2, 3 यानी विषम जीरो है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 1000। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बताने जा रहे हैं वर्गमूल को पूरा बारीकी तरीके से, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा सब बताएंगे। तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं इसको। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे 784 का क्या होगा, 784 का क्या होगा, स्क्वायर रूट किसका होगा। तो सबसे पहले जैसे हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए, स्क्वायर रूट जैसे निकालने के लिए कहा जाए या इसको हिंदी में वर्गमूल निकालने के लिए जैसे कहा जाए वैसे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। किसको करेंगे, 2 डिजिट को। किसको करेंगे, 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और बाकी को देखेंगे और लिखेंगे। इसको कितना 7 है, 7 को लिख दिए। अब देखेंगे ये 7 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये किसका 2 का स्क्वायर यानी ये कितना 4 और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में आ रहा है, 9 के बीच में आ रहा है ना। तो जैसे हम देखें यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसके मतलब जब भी होगा तो दो के स्क्वायर के अंतर्गत ही हो सकता है, 3 का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 7 है, तो 3 का नहीं हो सकता है। तो यहाँ 2 तो कंफर्म हो गया कि 2 होगा ही। अब इससे हम पता करते हैं, यहाँ से 7 से 9 जाने के लिए 2 मीटर और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 मीटर। अब ऐसे आप लोग समझिए कि आप लोग को अगर लड्डू मिल रहा है दोनों तरफ और एक तरफ जाने के लिए आपको 2 मीटर पड़ रहा है और एक तरफ 3 मीटर पड़ रहा है, तो हम पहले लड्डू लेने के लिए किधर दौड़ेंगे, जिधर नजदीक पड़ेगा उधर जाएंगे। तो नजदीक किधर पड़ रहा है, नजदीक किधर पड़ रहा है 9 की तरफ, यानी नजदीक किधर हो रहा है, बड़का की तरफ। नजदीक किधर पड़ रहा है, बड़का की तरफ। अब हम इसको देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट 4 किसका किसका होता है, यूनिट डिजिट या तो 2 का होता है या तो यूनिट डिजिट किसका 4 होता है, देखिए या तो 8 का होता है। तो हम कह सकते हैं 2 का ही होगा या 8 का होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे कि हम दौड़ करके किधर जा रहे हैं, बड़का की ओर या छोटका की ओर, जिधर हमको आसानी होगा जाने में। तो आसानी किधर हो रहा है, 2 मीटर, इधर 2 मीटर लग रहा है बड़का की ओर जाने में, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, बड़का। तो ये 2 तो यहाँ कंफर्म था,
दो कंफर्म हो गया। और दौड़ करके जा रहे हैं किधर, बड़का की तरफ, तो 2 और 8 में से बड़का कौन है, 8 है, तो इसीलिए ये 28 हो जाएगा। यानी कि 784 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे 784 का तो क्या हो जाएगा, 28 होगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे दूसरा, हम निकालेंगे, देखिए दूसरा निकालेंगे, दूसरा कितना का, 1369 का मान लीजिए निकालते हैं, 1369 का हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, 1369 का। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे, सबसे पहले 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है, 2 डिजिट को, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद बाकी को हम क्या करेंगे, लिखिए देंगे, बाकी को लिखिए देंगे, यहाँ लिखेंगे और इसको देखेंगे कि किसके किसके स्क्वायर के अंतर्गत आ रहा है। तो 13 9 का यानी 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 16 के बीच में यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसके मतलब क्या है, यहाँ 9 है तो ये 13 जो होगा 16 से तो कम है, तो जब भी होगा तो 3 के स्क्वायर का ही होगा, तो 3 तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। समझ लेना है ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 यहाँ तो फिक्स ही होगा, यहाँ 3 क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखेंगे 13 से 16 जाने में कितना, 16 जाने में 3 और 9 से 13 जाने में 4, 9 से 13 जाने में कितना, 4, 9 4 13। अब देखिए, अब हम यहाँ किसको देखेंगे, यूनिटेड डिजिट को देखेंगे, किसको देखेंगे, यूनिटेड डिजिट को। यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 किसका किसका हो सकता है, या तो 3 का हो सकता है या तो किसका हो सकता है, 7 का, 3 का हो सकता है या 7 का। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम दौड़ करके किधर आ रहे हैं, बड़का की ओर या छोटका की ओर जा रहे हैं, दौड़ करके किधर, छोटका की ओर आने में 4 मीटर और बड़का की ओर जाने में 3 मीटर। तो हम किधर दौड़ेंगे, जिधर आसान होगा, आसान किधर आ रहा है, बड़का की तरफ, इसीलिए बड़का को लेंगे। बड़का कौन है, 3 और 7 में बड़का 7 है, तो इसीलिए 7 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 1369 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यानी वर्गमूल 1369 का हो जाएगा 37। क्या हो जाएगा, 37। अब देखिए तीसरा बता रहे हैं, तीसरा इसी तरीके से 45 का देखिए, 45 या हो गया आप 2025 का देखिए, 2025 का, 2025 का अगर हम निकालेंगे तो हम क्या बोले थे आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाले, बाकी को लिखिए देना है, क्या करना है, लिखिए देना है, लिख देंगे बाकी को। अब इसको तुलना करेंगे, देखेंगे कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, या तो 5 के स्क्वायर 25 और या तो 4 के स्क्वायर 16। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ 16 है तो 4 का स्क्वायर 4 तो फिक्स होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर के अंतर्गत ही आएगा, तो 4 तो यहाँ फिक्स होगा। अब यहाँ हम तुलना करेंगे, देखेंगे यहाँ से, देखिए कि ये 20 है, 16 और 4 20 और 20 और 5 कितना हो गया, 25, 25 हो गया। अब देखिए कि यूनिट डिजिट से अब तुलना करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे यूनिट डिजिट से, लेकिन जो अंतर होता था यहाँ मिलाते थे। अब देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, यूनिट डिजिट क्या है, तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट जिसका 5 है उन्हें नो चेंज है, नो चेंज, तो कुछ नहीं करेंगे, जिसका यूनिट डिजिट देखेंगे वैसे लिख देंगे 5, 5 यूनिट डिजिट है तो उसका 5 लिख देंगे। ये 20 किसका है, 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 4 तो फिक्स होगा, क्योंकि 16 और 25 के बीच में अगर 25 लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 16 तो होगा ही, यानी 4 कंफर्म होगा, और यूनिट डिजिट 5 है तो 5 कंफर्म होगा, क्योंकि 5 चेंज नहीं होता है। इसके बाद में हम देखेंगे किसको, दूसरा, इसको समझे या नहीं समझ पाए, देखिए यहाँ यूनिट डिजिट जिसका 5 हो उसमें कुछ नहीं देखना है, देखना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और छोटका जो स्क्वायर रहेगा, जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो 4 यहाँ कंफर्म हो गया। अब क्या होगा, यहाँ कितना है 5, तो कुछ नहीं देखेंगे, 5 नो चेंज होता है, 5 क्या होता है, नो चेंज, तो 5 डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लिखते हैं 39 69 का, 39 69, 39 69,
69। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम क्या बोले थे आपको कि सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट को अंडरलाइन कर देना है। किसको? 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है। इसके बाद बाकी को लिखिए देंगे। किसको लिख देंगे? जो बचा हुआ है, जिसको हम छोड़ दिए उसको लिखिए देंगे। अब इसको देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये 6 का स्क्वायर यानी 36, और ये कितना है 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, यही ना होगा। अब देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 है, तो यहाँ 6 कन्फर्म होगा ही, 6 कन्फर्म होगा, 6 हो गया। अब देखेंगे 36 से 39 जाने में 3, और यहाँ से यहाँ जाने में 9 में से 9 गया 0, और 4 में से 3 गया 1 यानी 10। अब देखेंगे यहाँ से इधर जाने में 10 मीटर और इधर आने में 3 मीटर, तो सबसे पहले हम किधर दौड़ेंगे? जिधर आसान होगा, यानी किधर दौड़ेंगे? छोटका की ओर। अब देखेंगे यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो देखेंगे यूनिट डिजिट किसका किसका 9 है? 3 का हो सकता है, या तो किसका हो सकता है? 7 का। 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है। तो हम दौड़ किधर रहे हैं? दौड़ किधर रहे हैं? छोटका की तरफ। दौड़ किधर रहे हैं? छोटका की तरफ। तो यहाँ 6 फिक्स था, 6 क्या था? फिक्स था, और दौड़ रहे हैं छोटका की तरफ। तो 3 और 7 में से छोटका कौन है? 3 है, तो 3, यानी कि 39 69 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 63 निकलेगा। कितना निकलेगा? 63। इसी तरीके से हम और निकालेंगे। मान लीजिए 60 84 का निकालते हैं। किसका? 60 84 का। 60 84 का अगर हम निकालेंगे तो 60 84 का कैसे निकालेंगे? 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, बाकी को देखिए लेंगे। बाकी को देख लेंगे, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 7 7 49 यानी 7 के, और ये 8 64 के बीच में। तो यहाँ 7 क्या होगा? फिक्स तो होगा ही। 7 यहाँ क्या होगा? सॉरी, हाँ 7 तो यहाँ फिक्स होगा, 7 फिक्स हो जाएगा। अब इसको देखेंगे कि दौड़ करके किधर जाएगा? 60 से 64 जाने में 4, और 49 से 60 जाने में 11। अब हम देखेंगे कि 11, तो दौड़ करके हम किधर जाएंगे? जिधर नजदीक होगा। दौड़ करके किधर जाएंगे? जिधर नजदीक होगा। तो नजदीक हमें किधर पड़ रहा है? बड़का की ओर, 64 की ओर नजदीक 4 मीटर, इधर 11 मीटर, तो जाएंगे किधर? बड़का की ओर। अब देखते हैं 4 किसका किसका यूनिट डिजिट, या तो 2 का होता है या किसका होता है? 8 का होता है। जैसे 2 का 4 हो गया, 8 का 8 64 हो गया। अब दौड़ करके हम किधर जा रहे हैं? बड़का की ओर। तो यहाँ 7 तो कंफर्म था, क्योंकि 7 7 49 7 कंफर्म था। अब दौड़ करके किधर जा रहे हैं? बड़का की ओर। 2 और 8 में बड़का कौन है? 8। तो कह सकते हैं 60 84 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे बड़ा से बड़ा डिजिट का निकाल सकते हैं। 8 56 33 8 56 का, इसका हम निकालेंगे तो हम क्या बोले थे कि ये बड़ा से बड़ा का भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। किसको करेंगे? 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, बाकी को क्या करेंगे? देखिए लेंगे। बाकी को क्या करेंगे? देखिए लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 डिजिट को तो अंडरलाइन कर दिए। अब इसको देखेंगे कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में? 18 के स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर 324, तो यहाँ लिख दीजिए 324 डायरेक्ट। यहाँ तानी 18 कंफर्म होगा ही। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। अब 361 में से घटाइए, इसे 1 लिए तो 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, और यहाँ कितना बचा है? यहाँ 5, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि हम देखिए 138 है और 324, यानी तीनों में हम तुलना कर रहे हैं। तीनों में से देखेंगे अब कि नजदीक की ओर हम किधर से जा रहे हैं? छोटका की ओर या बड़का की ओर? तो छोटका की ओर आने में 14 मीटर, छोटका की ओर आने में 14 मीटर, और बड़का की ओर जाने में 10 मीटर। तो हम किधर जाएंगे? जिधर नजदीक होगा। तो किधर जाएंगे? 324, यानी छोटका की ओर,
अब देखेंगे यूनिटेड डिजिट को, किसको देखेंगे, यूनिटेड डिजिट को। यूनिट डिजिट जिसका 6 हो तो वो किसका हो सकता है, या तो 4 का हो सकता है, 4 चौका 16, या किसका हो सकता है, 4 का हो सकता है, या 6 का हो सकता है, 6 छक्का 36, यही हो सकता है। तो सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 18 तो होगा ही। अब देखिए कि हम किधर, यहाँ से किधर दौड़ रहे हैं, बड़का की ओर या छोटका की ओर, किधर दौड़ रहे हैं, बड़का की ओर या छोटका की ओर। तो हम इधर छोटका की ओर आ रहे हैं 14 मीटर, बड़का की ओर जा रहे हैं 23 मीटर, तो हम किधर जाएंगे, छोटका की ओर, तो छोटका ले लेना है, यानी 184 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से और किसी भी तरीके का भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इससे और बड़ा डिजिट दिया जाए तो पर भी आप लोग बना सकते हैं। वैसे ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं पूछा जाता है, इसके अंतर्गत ही पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम बता दिए कि और बड़ा तक भी बनाया जा सकता है। तो आप लोग इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देखिए, इसके बाद आप लोग अपने से बना लीजिएगा, इसमें कोई चेंजेबल नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।